धन की कमी के कारण भागलपुर का पूरा शहरी इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। कूड़ा का उठाव नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कूड़े के ढेर से उठ रहे दुर्गंध में आम लोगों तो परेशान है ही, बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है और नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और खामियाजा आम लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। प्रभारी नगर आयुक्त के वित्तीय प्रभारी नहीं मिलने के कारण कूड़ा उठने वाले ट्रैक्टर के तेल का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण पिछले कई दिनों से नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा का उठाव नहीं हो पा रहा है। साथ ही नगर निगम के द्वारा यह जाने वाले विकास कार्य भी बाधित है, जिसको लेकर आम लोगों के साथ साथ नगर निगम के पार्षद भी आक्रोशित है। नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी की स्वच्छता में भागलपुर को पिछड़ने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। वहीं पार्षद संजय सिन्हा, हंसल सिंह और पंकज दास ने नगर निगम प्रशासन की उदासीनता का आरोप लगाते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द अगर कूड़े का उठाव नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 1 माह से ज़्यादा समय पहले भागलपुर नगर निगम नगर आयुक्त का तबादला हो चुका है और इस बीच सत्येंद्र वर्मा को प्रभारी नगर आयुक्त बनाया गया और जो प्रभारी नगर आयुक्त है अब उन्हें विभाग से वित्तीय प्रभार नहीं मिल सका, लिहाजा वित्तीय मामलों से जुड़ा एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. रहा है कि जिस तरह मेयर साहिबा जो है सरकार की पार्ट है, हर चीज़ में शिकायत करने वो पटना जाती है, तो इस चीज़ को शिकायत करने पटना नहीं जा पा रही हैं क्या कि नगर आयुक्त को जल्दी चलावें, वित्तीय व्यवस्था ठीक करें और जल्द से जल्द कूड़े का निस्तारण हो, हर गाड़ी में डीजल भरावे, उसके लिए वो प्रयासरत नहीं है। अब बाकी सब काम के लिए वो पटना जाना और आना, शिकायत करना, इसके लिए हमेशा वो प्रयास करती है। मेरा विनम्र अनुरोध है मेयर साहबा से कि जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढें, नहीं तो हम लोग सभी पार्षद जो है आंदोलन की राह पकड़ेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के कि शहरवासी समय पे टैक्स भी देते हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं सफाई, वो हम लोग ठीक ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, जिनका मुख्य कारण है कि विगत 45 दिन से नगर आयुक्त का नहीं रहना। तो यह समझ से परे है और आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा भी है, जो कि शहर की साफ़ सफाई हम लोग को बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक की परीक्षा है, बाहर से लोग हमारे यहाँ परीक्षा देने आएंगे। अगर 2 से 4 दिन में अगर इनका स्थायी निदान नहीं होता है, कूड़े का उठाव नहीं होता है, तो हम सभी पार्षद एक हैं और मिल करके डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उससे भी काम नहीं होगा तो हम लोग पटना जाने का भी काम करेंगे। हम सभी पार्षद यह निर्णय ले चुके हैं और हम लोग 2 से 4 दिन का समय दे रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका निदान नहीं हुआ तो हम लोग विद्रोह के मूड में हैं। हम लोग नगर सरकार के एकदम हम लोग इस बार सारे पार्षद एकजुट हो करके इस पर हम लोग मंथन किए हुए हैं कि नगर आयुक्त को लाने का काम करेंगे। अगर नगर आयुक्त नहीं आए तो किसी को वित्तीय प्रभार दे दे ताकि तेल का जो भी बकाया है उसे दे करके कूड़ा का उठाव शुरू हो सके। पंकज कुमार दास, वार्ड नंबर 6 पार्षद। 1 महीना 13 दिन हो गया नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र हुआ, उसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं किया है। पूरा शहर कूड़े के ढेर पर है और आप शहर के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि मुख्य सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा है। लोग को जीना हराम हो गया है। लोग शहर से जब घर से बाहर निकलता है और देखता है कि कूड़ा का भंडार, तो नगर निगम के प्रति क्या आक्रोश होता होगा वह आप भी बता सकते हैं। अभी जो जानकारी हमको मिली है, जो पूरे शहर में जो पानी पिलाने की व्यवस्था जहाँ जलकल से होता है, वहाँ पर भी जो ब्लीचिंग पाउडर और चूना जो अभी तुरंत उतरा है वह इतना घटिया है, जिससे पूरे शहरवासी को साफ पानी पिलाने का वादा करने वाला नगर निगम वह अभी ढकोसला है और वह झूठा है। अब तो हम लोग इतना आक्रोशित हैं कि लगता है कि हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक और सरकार तक इसकी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा और हम लोग आंदोलन करने के मूड में हैं। जितना भी पार्षद हैं हम लोग गोल बंद होकर अब आंदोलन की तैयारी करना शुरू करें। लेकिन कूड़ा की वजह से जाम जो लग रहा है शहर में,
देखिए, ये तो समस्या इसलिए है कि अभी जितना कूड़ा उठाने के लिए जितना तेल का मुहैया होता था नगर निगम से, वह तेल देना बंद कर दिया है। इसलिए भी देना बंद कर दिया है कि 21 से 22 लाख रुपया पेट्रोल पंप वाले का बाकी है। यह जब जानता था कि नगर आयुक्त के बदलने के बाद यह समस्या होगा, तो महापौर को चाहिए कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था डीएम से कहकर करवाएं, लेकिन इसमें भी कराने में वो सफल रही है। वह मेयर सिर्फ काम का है, नाम का है और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के फेर में रहता है। शहर गंदा है, इसकी चिंता उनको नहीं। आखिर ये समस्या कब तक चलेगी? हम लोग तो आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के तक बात पहुंचा सकते हैं, जिलाधिकारी तक बात पहुंचा सकते हैं। करना तो सरकार को है, सरकार ही इतना अस्थिर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जनता को भी आगे आने की ज़रूरत है और हम जनता से भी आग्रह करते हैं कि शहर आपका है, हम लोगों का है। इस पर हम लोगों को आगे बढ़कर सरकार को घेरने का काम करें। लगा हुआ है, आपने भी कल फेसबुक के माध्यम से इसको जाहिर किया था। नहीं, देखिए, सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया का माध्यम नहीं, हमारे नगर विकास मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, महापौर साहिबा और हम लोगों ने पटना 2 बार हम लोगों का जाना हुआ, दोनों बार हम लोगों ने उनको रूबरू भी कराया, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं। प्रधान सचिव से को भी हम लोगों ने अवगत कराया कि हमारे यहाँ पर जो है नगर आयुक्त नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार को अवगत कराना पड़ रहा है कि भागलपुर एक शहर है जहाँ पर नगर आयुक्त नहीं है। ये अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि को सरकार को अवगत कराना पड़ रहा है तो पहले तो यही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और उसके बाद पटना के बाद भागलपुर सबसे बड़ा शहर और सबसे पहले स्मार्ट सिटी में ये शहर आया, और ये जानते हुए कि शहर का लगभग सारा कार्य जो है वो नगर निगम के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो, चाहे वो गाड़ी हो, बाकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब नगर निगम करता है। रोड नाले निर्माण से लेकर सभी काम, और बिना पैसा के एक कदम भी कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जानते हुए भी कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण अभी चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण अभी चल रहा है, उस वक्त लगभग 1.5 महीना से अगर नगर आयुक्त को नहीं देना पूरे शहर का बजाना, तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले बार पटना सबसे ज़्यादा गंदे शहरों की सूची में था, तो पटना को कैसे बचाया जाए और भागलपुर को कैसे उसमें धकेल दिया जाए। इसलिए इस बार भागलपुर का नाम सबसे गंदे शहरों की यदि सूची में आए तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं हो, क्योंकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और इसी वक्त में नगर आयुक्त नहीं है, पूरे शहर में कचरा बजा रहा है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है वो तो सरकार जाने। मेरे हाथ में या महापौर साहिबा के हाथ में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के हाथ में तो है नहीं कि हम नगर आयुक्त को यहाँ लाएं, और ना हमारे पास वित्तीय पावर है। बावजूद बहुत सारे सफाई कर्मचारी मिलने आए जिन्होंने अपनी परेशानी से अवगत कराया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने निजी स्तर से उनको जितनी मदद हो रही है हम लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन शहर में पानी नहीं तो हम अपने निजी स्तर से बोरिंग करा दें, शहर में कंबल नहीं निर्णय हुआ तो हम अपने तरफ से निजी कंबल खरीद के दे दें। आखिर कब तक व्यक्तिगत रूप से काम चलता रहेगा? और अगर जब व्यक्तिगत ही रूप से काम करना है तो फिर पद की वैल्यू क्या रह जाती है? जब आप उप महापौर, महापौर और पार्षदों को कोई पावर ही नहीं है यहाँ पर बिहार में। आज बंगाल का एक पार्षद आप देखिए जो कि यहाँ के विधायक से ज़्यादा पावरफुल है, जो अपने क्षेत्र में जो है वो तमाम कामों को जो है देख रेख वही करता है, उसकी ही देख रेख में होता है। और एक यहाँ की स्थिति आप देखिए। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ये जानते हुए भी कि कोरोना काल में जिनके बदौलत पूरा शहर, पूरा प्रदेश जिन सफाई कर्मचारियों के कारण बचा रहा, आज उन सफाई कर्मचारियों तक का वेतन नहीं मिल रहा 2 माह से। आज शहर के लोग जो टैक्स पे करते हैं, आज शहर के लोग को पूरा शहर बजाया हुआ मिल रहा है, और सरकार ये जानते हुए भी यहाँ पर एक नगर आयुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रही है। और उसके बाद शहर की जनता, ऐसा नहीं है कि अब शहर की जनता जागरूक नहीं है। महापौर, उप महापौर हैं, हम लोग अपने तरफ से जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय प्रभाव हमारे पास नहीं है। और 10-20 लाख रुपया यदि खर्च करने से कार्य आगे बढ़ जाए तो हम लोग अभी भी अपने पास से भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ वेतन करोड़ों रुपए का है, यहाँ भुगतान करोड़ों रुपए का है, वो कौन अपने पास से दे देगा? और कब तक आखिर ये रवैया चलेगा? फिर सिस्टम का, सरकार का और किसी जवाबदेह सिस्टम का हिस्सा बनने से क्या आपको ये है, जब आप सरकार का पैसा बैंकों में, खातों में पड़ा रहे और स्थानीय जनप्रतिनिधि जेब से लगा करता रहे।